बारह स्टूडेंट्स कैसे हो। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेके आया लेक्चर नंबर 12 चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ। प्रश्नावली 5.3 हम लोग उसका कर रहे थे। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे क्वेश्चन लगभग 10 जितने हैं और 10 में से हमने 5 कर भी लिए, पिछले लेक्चर में किए, ठीक है। हम लोग छठे मतलब 6 से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का छठा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आज सर्वकार्येषु सर्वदा शिवे सर्वार्थ साधिके, ठीक है। वो बोलते हैं ना, क्या कहा जाता है, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणोध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षम मंगलाय तनो हरे। चलो ठीक है, नहीं वो शुभ कार्यों में किया जाता है भाई, शादी का जरूरी नहीं कि वो शादी में ही होता है, शुभ कार्यों में ही होता है, ठीक है। ऑडियो चालू है, चालू ही है। हाँ, चेक कर लिया जाए एक बार, चालू ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अब दिया a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90 दिया है भाई, तो n निकालना है और an निकालना। भाई कितना जपलू सा इजी वाला क्वेश्चन है। क्यों इजी है बताओ? क्योंकि हमने सब चीज़ें दे दी है और n पूछा है। चलो ट्राई करते हैं भाई, भगवान करे हमारा सॉल्व हो जाए। चलो तो sn बराबर हमारा सूत्र क्या बनता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद, यही होता है, ठीक है। अब देखो sn बराबर 90 दिया, हम यहाँ पे 90 रख देते बराबर n की वैल्यू है क्या मेरे पास, नहीं है, बट्टे में 2 है ना, चलो इसको रख देते फिलहाल, और इंटू 2 और ये क्या है a है ना, चलो इसको कर देते a का वैल्यू दिया है ना, a की वैल्यू 2 दी है, देखो a बराबर कितना 2 दिया है, रख दिया मैंने, प्लस n का मान मेरे पास नहीं है -1 और d की वैल्यू कितनी है भाई 8, बड़ा कोष्टक बंद हो जाता है यहाँ पर। और ये 2 का यहाँ पे आ जाएगा गुणे में, तो 9 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा 90 से, तो हो जाएगा 180 बराबर n बड़ा कोष्टक 2 दूनी 4 प्लस 8 का अंदर गुणा, तो 8n माइनस ये हो जाएगा 8 एकम 8 बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया है n है, ठीक है, ये 4 प्लस में और 8 माइनस में, जो 8n है वो तो मैंने ऐसा रख ही दिया है, 4 में से 8 घट रहा है तो बचेगा -4, ये भी बड़ा कोष्टक बंद, और इधर दिया है 180, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब देखते हैं, काम करते हैं, n का अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है। n का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180, तो 180 ही रहने वाला है बराबर n का अंदर गुणा हो जाएगा, तो n का गुणा अंदर होगा तो 8n² हो जाएगा, 8n² हो जाएगा, वहाँ पे बचता है माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 का गुणा n से हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4n, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ? अब मैं क्या करूँगा भाई, एक काम करता हूँ, 180 को भी इधर ले आता हूँ, तो 8n² माइनस 4n माइनस 180 बराबर यहाँ पे क्या बचा 0, या हम इसको इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं 8n² माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। खाली मैंने थोड़ा आगे पीछे किया, बाकी हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसमें हमको n की वैल्यू चाहिए भाई, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 में भी हमने सीखा था कैसे निकालते थे, इनका सॉल्यूशन करके निकालते थे भाई, इससे हम गुणा करते थे, स्टेप बाय स्टेप करते थे, वो चीज़ इधर फिर से आ गई है। एक काम करते, देखो इधर 8 है, इधर 4 है, इधर 180 है, हम पूरे को 2 से भाग दे सकते हैं भाई, दे ही तो सकते हैं, दे के देखो तो क्या होगा, तो पूरे को 2 से भाग दिया तो इधर कितना हो जाएगा 4n² माइनस इधर कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, माइनस इधर कितना हो जाएगा 90 बराबर 0। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या, अरे अभी भी 2 से भाग दे सकते, देखो देखो देखो, इन्हें डायरेक्ट 4 से ही देना था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इधर 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। समझ में आया मैंने क्या किया, ठीक है। अब मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, यहाँ से भी कर सकते थे, कर जाएगा, लेकिन 4 से भाग देने पर, ठीक है। अब मैंने 4 से ही भाग दे दिया, ठीक है। आप डायरेक्ट 4 से भी दे सकते हो भाग, ठीक है। तो मैंने पहले 2 से दिया, दोबारा 2 से दिया, ताकि समझ में आ जाए, इजी लगे इसके लिए। अब हम क्या करते थे, सबसे पहला स्टेप क्या करते थे, इसका और इसका गुणा करते थे ना, तो 45 और 2n² का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90n², ठीक है। ये भी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अच्छा मैंने ये बोला था कि ये जो बीच वाला पद है ना, अब इसको ऐसे इसके 2 पद बनाने हैं जिनका गुणा करने पर 90n² आ जाए, और यहाँ पे माइनस है ना, तो घटाव करने पर सिर्फ n रहे, सुनेंगे, गुणा करने पर 90 आ जाए
और घटाव करने पर 1 आ जाए, यानी इधर कुछ नहीं तो 1 है ना। तो ऐसी कौन सी दो संख्या होगी जिनको गुणा करने पर 90 आ जावे, ठीक है। क्या आ जावे, मैं 90 बोल रहा था, देखो जुबान फिसल रही है मेरी, ठीक है। यानी टॉपिक ये ऐसा है, क्या करें, तो जिन दो अंकों का गुणा करने पर 90 आ जाए और उन्हीं में से एक दूसरे से घटाने पर वो 1 बन जाए, तो ऐसी कौन सी दो संख्या है, ऐसी कौन सी दो संख्या जिनका गुणा करने पर 90 आता, सोचो ना यार, कौन सी दो संख्या है। 10 और 9, 10 और 9 ही है ना, 10 और 9, 10 और 9 का गुणा करेंगे 90 आ जाएंगे, 10 में से 9 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा ना, ठीक है। वही जगह 2n², ठीक है, माइनस की जगह माइनस, -45 बराबर 0, लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा 10n प्लस 9n हो जाएगा। तो अब यही सीधी बात है, देखो 10n और प्लस 9n, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वापस ये ऊपर वाला आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लस 10n है और ये -10n है और प्लस 9n है। जब इनका सॉल्यूशन करेंगे तो यही वापस आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इधर 2 और इधर 2, 2 2 की जोड़ी बनाई हमने, ठीक है। जोड़ी बना लेंगे तो इधर कॉमन क्या है, इधर कॉमन क्या है, देखो इधर 2 है, n तो हमको दिख ही रहा है, और क्या 2 भी तो है ना, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, तो कॉमन आ जाएगा 2n, बचेगा n माइनस, इधर से क्या n तो बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, तो बचेगा यहाँ पर 5। कैसे बचा था पता चला, यहाँ पर नहीं पता चलो तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ। देखो कैसे, फिर से बता रहा हूँ, देखो क्या किया मैंने, 2 रखा है, n² करा है, माइनस 10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5, n कर दिया, ठीक है, प्लस इधर मैं इसको कर दे 9n, माइनस इसको भी 9 × 5 कर सकता हूँ, बराबर 0। अब देखो कॉमन क्या क्या, अब इजीली दिख जाएगा, देखो 2 है, n है, 2 है और n है, तो 2n बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो बच्चेगा यहाँ पे सिर्फ n, माइनस इधर भी 2 और n बाहर आ गया, तो बचा सिर्फ 5, कोष्ठक बंद। बड़ी निशानी ये वाली, ये कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। मतलब जो हम जोड़े बनाते हैं ना, ये 2 जोड़े, इसके बीच की निशानी कभी भी चेंज नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, इधर से बाहर क्या होगा, 9 आया होगा, यहाँ से भी 9 आया होगा, तो बाहर क्या बचा, अंदर n-5 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ जो बचता है वो यहीं बच जाता है, बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ऐसा लिखेंगे 2n, फिर ये निशानी प्लस, फिर 9, ऐसा करते, फिर इन दोनों में से एक को उठा देते, n-5 कर देते, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इनके बराबर में भी 0 और इनके बराबर में भी 0 ले सकते हैं हम। देखो कहाँ के डस्टर की व्यवस्था की जाए, कहाँ है, वो रुमाल पड़ा, वो रहा, ठीक है। अब देखो ये कार्यक्रम जो समझाना था वो तो समझा ही दिया था। अच्छा ये बस, अब देखते हैं आगे क्या करना हमें। यहाँ पर मैं लिखूँगा 2n प्लस 9 के बराबर में भी 0 तथा n-5 के बराबर में भी 0। ये प्लस 9 उधर जाएगा, -9 आ जाएगा, 2n, n बराबर हो जाएगा -9 और ये गुणे में 2 इधर आ जाएगा बट्टे में, तो n बराबर क्या हुआ, -9/2, और इधर क्या हो जाएगा, n बराबर -5 है, उधर आ जाएगा +5। अब ये बात बताओ कि कभी हमने ये बताया था कि ये जो n की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ना ही टुकड़े में हो सकती है, क्योंकि पहला स्थान, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 ... कुछ भी हो सकती है, लेकिन ना पॉइंट में होगी ना ऋणात्मक होगी, तो हम इसको तो मान्य करेंगे नहीं। इसके लिए n बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 5, खत्म, आया आंसर। अब हमको क्या निकालना है, an की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी है, चलो इसकी भी निकाल देते हैं, ठीक है। अब an के लिए हम क्या करेंगे, an बराबर सूत्र लग जाएगा a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अच्छा a का मान कितना था मेरे पास, बताओ, a का मान देखकर उसमें बताओ ना कितना, हाँ 2 प्लस n की वैल्यू आई है 5 -1 और d का मान कितना था 8। 2 प्लस कट जाएगा, 5 में से 1 4 गुणे 8, 2 प्लस इसका गुणा हो जाएगा, 8 चौके 32, 32 और 2 34, ये हो जाएगा an की वैल्यू, ठीक है। तो इधर आंसर आ जाएगा 34।
4। इसी के साथ छठा क्वेश्चन यहाँ पर यानी तीसरे का छठा खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नहीं बोलना है, मेरे पास है बुक, है मेरे पास बुक। ठीक है, अच्छा सातवां क्वेश्चन में क्या लिखा? a बराबर 8 और an बराबर 62 और sn बराबर 210। तो हमें निकालना क्या है? n बराबर और d बराबर, यही दिया है। चलो, तो a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210, n बराबर नहीं निकालना और d बराबर भी निकालना। चलो रख देते हैं सूत्र। क्या है? सबसे पहले मैं an का रख देता हूँ। an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 62 बराबर a का मान 8 प्लस n की वैल्यू नहीं है मेरे पास -1 और d का मान वो भी नहीं है। समीकरण 1 बना दिया मैंने। ठीक है, चलो अब क्या करूँगा मैं? sn का सूत्र लगा देता हूँ। थोड़ी सी जगह रख दूंगा ताकि कुछ सुधारा करना तो हो जाता है। जैसे n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा यहाँ पर बंद। भाई साहब इधर ध्यान देना है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं? देखो sn की वैल्यू कितनी है? 210 बराबर n की वैल्यू मेरे पास है नहीं है, बटे में 2 है बड़ा कोष्टक। अच्छा 2a को अपने ऐसा लिख सकते a प्लस a, ऐसा लिख सकते? क्यों नहीं लिखेंगे भाई, मेरी बात सुन। a प्लस a बराबर कितना हो गया? 2a, 1a और 1a। 3a प्लस 2a कितना हो जाएगा? 5a हो जाएगा बस। तो मैंने इसको ऐसा लिखा प्लस की जगह प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। अब ये देखो ये किसके जैसा लगता है? ये an जैसा लग रहा है ना, an के सूत्र जैसा लग रहा है ना। अच्छा an का मान कितना है? 62 है ना, तो इसकी पूरे की जगह मैं 62 रख दूंगा। देखो कैसे? 210 बराबर n बटे 2, a की जगह a प्लस ये पूरे की जगह मैं रख दूंगा 62 कोष्टक बंद। ठीक है, अब क्या करूँगा भाई? चलो, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? n बटे 2, a का मान देखो कितना आया है? 8 प्लस 62 कोष्टक बंद, ये हो जाएगा 210। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 है, इसको ले जाओ 210 के गुणे में, 2 गुणे 210 बचा यहाँ पर क्या? n, और कोष्टक के अंदर क्या बचेगा यहाँ पर? 62 और 8 कितना हो जाएगा? 62 और 8 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 गुणे में इसको भाग में ले आओ, 2 गुणे 210 भाग में 70 बराबर बच्चे कहाँ पर हैं? 0 से 0 कट गया। ठीक है, 7 तिया 21 बचा यहाँ पर क्या? 2 गुणे 3 बराबर n, इसलिए n बराबर कितना आंसर आएगा? 2 तिया 6, यानी n की वैल्यू कितनी आई? 6। चलो ये तो मिल गई मुझे। अब मुझे क्या चाहिए भाई? अब d चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूँ, n का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। किस में? समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 देखो ये लिखा है यहाँ पर 62 बराबर 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 62 में ये 8 को इधर ले आओ, 62 माइनस 8 हो जाएगा बराबर, अच्छा n का मान तो कितना है? 6 है, माइनस 1 और ये बचेगा यहाँ पर d। ठीक है, 62 में से 8 घटा दो, 62 में सर 8 घटा दो। ठीक है, 62 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 54 यानी 54, और ये कितना हो जाएगा? 6 में से घटेगा 5 और ये बच जाएगा d। इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा? देखो 54 तो मेरे पास था पहले से, 5 आएगा इसके बट्टे में। ठीक है, क्या 5 का इसमें पूरे तरीके से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। d का मान कितना आ जाएगा? 54 बट्टे में आ जाएगा 5। ठीक है, ये रह जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन तीसरे का 7वां। ठीक है, चलो अब तीसरे के 8वें की ओर कदम बढ़ाएंगे। भैया इसमें इंक भर दो।
चलो अब क्वेश्चन अगला क्या प्रश्न है हमारे पास? हा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। NCERT बुक की हालत ही ख़राब करके रख दी है तुम लोगों ने। कितने साल से चल रही है? ये बहुत अच्छी बात है कि बुक को एक जन यूज़ करो, फिर 2 करो, फिर 3 जन करो। दे दो इसको। रही दी है मार्कर एक ऐसी चीज़ है जो उल्टी खुलती है, पता है? नट बोल्ट की उल्टी दिशा में खुलती है। लो इसमें ढक्कन लगा दो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 V1 2 3। ठीक है, AN बराबर मुझे दिया है 4, D बराबर दिया गया है 2, SN बराबर दिया है -14 यानी 14, और N बराबर हमें यहाँ पर ज्ञात करना, और A बराबर भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना। यही दिया है कि कुछ चेंज है भाई, देख लो, गलती हो गई तो मुझे मत बोलना। हाँ ठीक है, चलो AN का सूत्र लगाएंगे पहले। तो AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। AN की वैल्यू रखो 4 बराबर A का मान मेरे पास है नहीं, प्लस N का मान भी निकालना है -1, और D का मान कितना है? 2 है। ठीक है, चलो 2 का अंदर गुणा कर देता हूँ। तब 4 बराबर A प्लस इधर कितना हो जाएगा? 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 2n-2। ठीक है, अच्छा अभी 2 को इधर ले आओ तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 था, इधर आ गया प्लस A प्लस 2n हो जाएगा। ये जुड़ जाएगा 6 बराबर A प्लस 2n, समीकरण 1। ठीक है, अच्छा अगला समीकरण बनाते हैं। अगला समीकरण क्या रहेगा? Sn का। तो Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, Sn की वैल्यू कितनी है मेरे पास? Sn का वैल्यू -14 बराबर, अच्छा n है बट्टे में 2 है। अच्छा फिर से यहाँ पे ध्यान दो, मैं इस पूरे को ऐसे तोड़ दूँ, a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ये पूरे को हम L भी लिखते कभी कभार। ठीक है, कभी कभार इसको L भी लिखा जाता है। जैसे ये फॉर्मूला अगर कुछ लोग अलग तरीके से ऐसे भी बनाते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस L। ठीक है, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को यानी इस फॉर्मूले को बनाया जाता है, जिसमें जो L की वैल्यू है ना, ये AN की वैल्यू जैसी ही होती है पूरी की पूरी, मतलब L और AN एक ही व्यक्ति के 2 नाम है बस। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा L हम बोल सकते हैं या AN भी बोल सकते हैं इस पूरे के पूरे पद को, क्योंकि AN का सूत्र क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान है क्या मेरे पास? नहीं है। अच्छा बट्टे में 2 है, इसको यहाँ ले आओ तो -28 हो जाएगा, यानी 2 का इधर गुणा हो गया। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? अंदर A हो जाएगा प्लस, अच्छा ये AN की वैल्यू देखो कहीं दी है क्या? दी है, ये दी है 4 कोष्टक बंद। ठीक है, अच्छा अब कैसे सॉल्व करेंगे? -28 बराबर ये है n मेरे पास बड़ा कोष्टक, यहाँ 4 है प्लस, अब A की वैल्यू देखो, मैं यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो ये 2n को इधर ले आओ, देखो 6 - 2n बराबर ये बच जाएगा, A बचेगा। तो ये मैं समीकरण 1 इसको ना लिख के चलो इसको लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 का मान A के स्थान पर रखने पर ठीक है। अच्छा ये लाइन यहाँ लिखनी थी, चल जाएगा। ठीक है, तो A का मान देखो कितना आ जाएगा? 6 - 2n, 6 - 2n हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे, -28 बराबर n। ठीक है, 6 और प्लस 4 ये हो गया 10 - 2n। ठीक है, अभी n का अंदर गुणा हो जाएगा तो -28 बराबर n का अंदर गुणा करेंगे 10n माइनस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 2n² हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको इधर ले आओ, मतलब ये वाली वैल्यू है ना n² वाली हमेशा प्लस में चाहिए। अब इधर फिर से द्विघात समीकरण बन गया, चैप्टर 2 वाला हो गया, द्विघात समीकरण बहुपद बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब पदों को इधर ले आता हूँ मैं, तो 2n² माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में 2n², इसको भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -10n, और ये तो पहले से ही इधर है ना बराबर के दूसरी साइड, बराबर के इधर ही है तो -28 ही रहेगा। अच्छा देखो ये क्या हम सबको 2 से भाग दे सकते हैं?
दे देंगे तो ये 2 उड़ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 14 आ जाएगा। भाई दे दो, पूरे समीकरण को 2 से भाग देने पर आपको ऐसा लिखना रहेगा। तो इधर बचेगा क्या यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस इधर कितना हो जाएगा 5n माइनस इधर भाग दे जाएंगे तो 14 बराबर, और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही रहने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरे में 2 का भाग दे दिया। अब ये देखो, ये वाले पद का इसका गुणा कर दो। ठीक है, इसका और इसका गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, वही होने वाला 14। ठीक है, और बीच वाले पद को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है भाई, ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो यहाँ पे आंसर माइनस में ही रहने वाला, 14n स्क्वायर रहने वाला है। अब बीच वाले पद पे ये ध्यान देकर हमको करना है कि बीच वाले पद को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है, ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है जिनको घटाने पर 5 आ जाए। क्या आ जाए घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे निशान है ना माइनस का, इसका और इसका गुणा किया, ये प्लस में था, ये माइनस में था, प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो आंसर आया माइनस में। ठीक है, तो माइनस के हिसाब से हमको ये देखना है कि इस खंड को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका घटाव करने पर 5 आवे लेकिन गुणा करने पर 14 आ जावे, 7 और 2। ठीक है, 7 और 2 का 7 में से 2 को घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर उन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पर देखो, n स्क्वायर माइनस इधर माइनस 14 बराबर 0 रखना, लेकिन यहाँ पे हमको किसको आगे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7n कर देंगे प्लस 5n कर देंगे। हकीकत में आप देखो इसमें से ये पद घट रहा है। ठीक है, 7n प्लस 5n, लेकिन ये माइनस में बड़ी संख्या है तो क्या हो जाएगा इधर n स्क्वायर। अगर इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो वापस ऊपर वाला पद आना चाहिए, देखो आ भी रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, दोनों के जोड़े बना देंगे, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा। चलो यहाँ बना लेते हैं। अच्छा, इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा क्या बनाया मैंने, n स्क्वायर माइनस 7n। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 5n माइनस 14 बराबर 0। ये और ये जो 5 लिखा है वहाँ 2 आएगा। कहाँ पर 2 आएगा, अच्छा, ओके, नहीं बरूबर है। तो घटाने पे हाँ 7 दूनी 14, ओके, 7 और 2, हाँ सही है, बंदे ने खोला तो खरा। ठीक है, हाँ घटाएंगे तो वही वाला आ जाएगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। ओके डन, बच्चा पढ़ रहा है मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अब इनका कॉमन लेना है तो इधर कॉमन क्या आएगा, n और n माइनस 7 इधर बच जाएगा, n बचा इसका 7 बच गया। यहाँ पे ये निशानी मैंने कहा ये यही रखनी है, ये वाली निशानी बदलनी नहीं चाहिए, ये वाली निशानी सिर्फ कितनी रहेगी प्लस, और इधर से बाहर क्या आया होगा कॉमन, n माइनस 7 ही आया होगा, तो n माइनस 7 ये का ये यहाँ पर रहेगा, मैंने कहा ये वाला यहाँ पर रखना है, तो कॉमन क्या आया होगा सिर्फ 2 बराबर 0। बचा क्या यहाँ पर n प्लस 2 इंटू n माइनस 7 बराबर 0, और n प्लस 2 के बराबर में भी 0 रखना है तथा n माइनस 7 के बराबर में भी 0 रखना है। प्लस 2 को उधर ले जाओ तो n बराबर माइनस 2 हो जाएगा तथा n बराबर ये माइनस 7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 7। अब आप डिसीजन करके बताओ कि n की वैल्यू ये रह सकती है ये रह सकती है, 7 रहेगी, क्योंकि माइनस ऋणात्मक नहीं होगा, n की वैल्यू nवां पद कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 7 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए भाई, a चाहिए ना, समीकरण 1 में रख दो। क्या, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 देखो ये रहा 6 माइनस 2n बराबर a, 6 माइनस 2n बराबर a, 6 माइनस 2 की जगह 2, n का मान देखो कितना आया है, n का मान 7 आया है बराबर a, तो 6 माइनस 7 दूनी 14 बराबर a। 6 में से 14 घटाना है, घटा दो, 6 में से 14 घटाना है, 6 में से 14 घटाना है भाई, तो आ जाएगा आंसर कितना -8 बराबर a, इसलिए a बराबर हो जाएगा -8। तो a का मान कितना आया भाई -8, ये हमारा रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 होएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, ये तो सबसे इजी है भाई, सूत्र लगाना, आंसर लाओ, सूत्र लगाओ आंसर पाओ। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, रखो Sn की वैल्यू 192 बराबर n की वैल्यू 8/2। ठीक है, 2 इंटू a का मान 3 है, 3 कर देंगे प्लस n की वैल्यू
8 है -1, डी का मान नहीं है, बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, 192 बराबर इसका 2 का इसमें भाग दे दो तो इधर बचेगा 4, 2 तिया 6 प्लस 8 में से 1 गया 7, डी बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, अब ये 4 इधर क्या है, गुणे में इधर ले आओ भाग में, 192 भाग में 4 बराबर 6 प्लस 7, डी बच जाएगा यहाँ पर। अच्छा 7 का इसमें भाग, 4 का इसमें भाग दे दो 192 में, 4 का भाग देंगे 192 में तो 4 चौके 16 बचेगा यहाँ पर, 17 18 19 3 बचेगा 2, 4 अठे 32, 0 0 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48 आंसर आ जाएगा बराबर 6 + 7 डी। 6 को इधर ले आओ, 6 को कहाँ लाना है, बराबर के दूसरी साइड ले आना है। 48 - 6 बराबर बचेगा यहाँ पर मात्र 7 डी। अच्छा 48 में से 6 घटा दो, बचाएगा यहाँ पे 42 बराबर 7 डी। 7 गुणे में इधर ले आओ तो 42 के भाग में आ जाएगा, तो इधर सिर्फ डी बचेगा। 7 का भाग दे दो 42 में तो 7 6 42, ये डी, इसलिए डी बराबर आंसर आएगा 6। बस यही हमें ज्ञात करना था, खत्म। कितना इजी था ये, 10 क्वेश्चन में से 9वां क्वेश्चन सबसे इजी था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुर्गी को जाल में फंसते कितना टाइम लगता है? मछली को कि मुर्गी को? मुर्गी को, मछली तो इतनी इजीली नहीं फंसती है। देखो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। L बराबर 28, भाई L बराबर 28 लिखा है ना, मतलब हम उसको AN बराबर भी मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा S बराबर कितना दिया 144 और कुल पद 9 है, यानी N की वैल्यू 9 है, तो हमको यहाँ पर A ज्ञात करना है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। अरे भैया कहाँ हुई गो, बंद करो तनिक मोबाइल वा को। फॉर्मूला डायरेक्ट SN का। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये लगता है कि भाई L की वैल्यू दी है, तो मैंने बताया SN का सूत्र क्या लगता है, N/2 बड़ा कोष्टक A + N। क्या हुआ, अंधेरा छा गया? अरे लाइट चालू करो फिर। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। क्या हुआ? अरे इतना ही टाइम हुआ है, सिर्फ 27 मिनट का ही वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है ये तो, इतना स्पीड में हमारा काम हो रहा है, मैं पता ही नहीं था। देखो N/2 ब्रैकेट में 2A + N-1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। भाई ये सूत्र को दूसरा सूत्र बना रहा हो जो किताब में दिया है। देखो SN को ऐसे लिखा है मैंने, बराबर N के बट्टे में 2 लिख दिया है मैंने, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ A + A कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर ये बचेगा यहाँ पर प्लस N-1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। अब ये पूरे को मैं AN लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? AN, क्योंकि AN का सूत्र क्या होता है, A + N-1 इंटू डी, यही होता है, ये यहाँ पे लिखा है। अच्छा लेकिन जब ये दोनों साथ में लिखे रहो तो इसको डायरेक्ट हम L लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? L। तो यहाँ पे सूत्र बनेगा N/2 कोष्टक A + L बन जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद, और ये SN हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का हम डायरेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पर कर देंगे। SN बराबर N/2 बड़ा कोष्टक A + L हो जाएगा, कोष्टक बंद। मतलब आपको पता होना चाहिए कि AL कहाँ से आया। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे डिराइव करके बता दिया। SN की वैल्यू लगा दो अब डायरेक्ट, 144 बराबर N का मान 9/2, A का मान नहीं है मेरे पास, वही तो निकालना, प्लस L का मान 28 खड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, ये 2/में है ना, तो 144 के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा, और ये इधर गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा। देखो जो ऊपर था ये नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया बराबर के दूसरी साइड। अच्छा इधर बचा क्या, A + 28। पहले इसको सॉल्व कर लो, 9 का भाग 144 में दे दो, 9 का भाग दे देंगे 144 में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 नहीं जाएगा, 9 एकम 9 बचेगा 5 और इधर 4, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 5 45, 9 6 54, बस खत्म, 16 आंसर आया। भाई मैंने 9 का इसमें भाग दिया था 16, भाई गुणे में तो 2 था ही पहले से, A + 28। ठीक है, 16 दूनी 32 बराबर A + 28, 28 को इधर ले आओ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं,
इधर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इधर 32 है, 32 यानी 32, a प्लस 28 है, 28 को इधर ले आओ तो 32 माइनस 28 बराबर यहाँ पे बचेगा सिर्फ a। 32 में से 28 जाएगा, 32 में से 28 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 4 बराबर a, इसलिए a बराबर आंसर आ जाएगा 4। हमें वही तो यहाँ पे निकालना था 4। खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा समाप्त, प्रश्नावली 5.3 का। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर हम अभी नहीं बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ले लेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।